सुख नहीं मिलने वाला, तो हैप्पी होली बोलने से हैप्पी नहीं होती है। मान लीजिए आप बाइक पर जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने शास्त्र विरोधी होकर के कीचड़ का एक गुब्बारा बनाकर आपके ऊपर फेंक के मारा, तो आप बताइए हैप्पी होली रही है वो? और कई लोगों की तो विंड स्क्रीन के ऊपर लोग कलर फेंकते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं और उस एक्सीडेंट के कारण कई लोगों की मृत्यु हर साल दिवाली और होली जैसे उत्सवों पर होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि सब लोग इंजॉइंग मेंटेलिटी के अंदर आ गए हैं। कुछ लोग, दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक है जो कहते हैं हम तो ये होली वोली बनाते नहीं, ये तो है ना गवारों का त्योहार है, रंग से खेलना, गंदे रंग, स्किन डिसीज, ये वो, और कई प्रकार के मना कर देता है वो, वी डोंट प्ले होली। और कई प्रकार के ऐसे हैं जो खेलते हैं तो इतना हुड़दंग करते हैं कि उसके कारण कई लोगों की मृत्यु होती है, कई लोगों को बुखार आता है, कई लोगों के स्किन डिसीज होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि होली का महत्व क्या है। हम इतने वर्षों से हैप्पी होली बोलते आ रहे हैं, क्या सही मायने में ये होली किसके द्वारा प्रारंभ की गई और क्यों हमें इसे मनाना चाहिए? तो प्रथम इस होली के उद्गम स्थली जो है, बता सकते हैं कहाँ से इसका उद्गम हुआ है? हाँ, किसने बोला? बरसाना प्रभु जी ने। वेरी नाइस, हरि बोल, प्रभु जी के लिए हरि बोल बोले, हरि बोल। इसका उद्गम वृंदावन तो एक विशेष स्थान है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अधिक संख्या में हम लोगों के साथ यात्रा में जाएं। कि कई लोग तो बरसाने को भी वृंदावन कहते हैं, नंदगांव को भी वृंदावन कहते हैं और ब्रजभूमि को भी वृंदावन कहते हैं, जबकि वृंदावन के अंदर जो बताया जाता है कि 51 करोड़ प्रकार के ऐसे स्थान हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते, इतनी मूर्तियां हैं। खाली वृंदावन के अंदर ही 5000 मंदिर है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं बांके बिहारी मंदिर या फिर इस्कॉन मंदिर जानने लग गए हैं। तो बताइए, जो ये 51 करोड़ प्रकार के विग्रह वहां पर विराजमान है, उन्हें कौन देखेगा, उनको कौन बताएगा? तो इसलिए जब हम भी हमारी वृंदावन यात्राएं होती हैं, जैसे अभी इस बार हम लोग 30-31 मार्च को गोवर्धन जा रहे हैं। कई लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा लगाई होगी, परंतु उन विशेष स्थान पर जहां से ये होली के उत्सव प्रारंभ हुए, जहां से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, कहां पर गिरिराज की जिह्वा है, कहां पर गिरिराज के पैर है, क्या ये साक्षात भगवान है या ये पत्थर है? ये प्रश्न का उत्तर मैं आज नहीं दूंगा, ये जो वृंदावन जाएंगे उन्हीं को मिलेगा। यहाँ पर से ट्रेलर है प्रश्न का, प्रीमियर शो। आज हम होली पर चर्चा करेंगे। तो होली जो है वो बरसाने से इसका प्रारंभ होता है और इसको बोला गया है, बरसाना के अंदर ब्रह्मा जो है, जिनके 4 मुख हैं, वो चतुर्मुखी ब्रह्मा 4 पर्वत बनकर के बरसाना में विराजमान है। तो आप देखेंगे कि एक है विलासगढ़, एक है मानगढ़, एक है भानुगढ़ और एक है दानगढ़। तो ये दानगढ़ में दान घाटी लीलाएं होती हैं, विलासगढ़ में भगवान श्री राधा कृष्ण का विलास रास नृत्य होता है। तो विलासगढ़, दानगढ़, मानगढ़ में श्रीमती राधा रानी की मान लीलाएं होती हैं, और भानुगढ़ जहां भानु महल के अंदर लाडली लाल श्रीमती राधा रानी और कृष्ण विराजमान होते हैं। तो ये होली का जो स्टार्टिंग है, इसका उद्गम बरसाने से होता है, बिल्कुल सही कहा गया। तो होली बरसाने से शुरू होती है। और होली अगर हम अंग्रेजी शब्द में देखें, होली HOLY, होली क्या मतलब होता है? पवित्र, है ना। तो होली कैसा उत्सव हो गया? पवित्र। लेकिन कई लोग तो बोलते हैं अरे होली, अब बहुत होली, अब नहीं खेलनी हमको, है ना, बहुत होली अब नहीं खेलनी, है ना। तो ये होली जो है, आज हम यहाँ पर भक्तों की इच्छा अनुसार होली खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो होली खेलने का मतलब है भगवान राधा कृष्ण को अपने जीवन का सेंटर बना के, मध्य बना के। तो ये होली 40 दिनों का कार्यक्रम होता है ब्रजमंडल में, जो कि बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है और बसंत पंचमी से चल कर के होली की जो आती है फागुन पूर्णिमा, जिस दिन आप होली जलाते हैं, उसके अगले दिन दुलहटी जहाँ पर आप रंग खेलते हैं, उसके अगले दिन भैया दूज, और कई दिनों तक ये तो टोटल मिलाकर के 40 दिनों का ये पूरा त्योहार उत्सव होता है, जो कि बसंत पंचमी से फागुन पूर्णिमा तक जाता है। इन दिनों में आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पे व्रज में अलग अलग प्रकार की होली है। तो ऐसा नहीं कि सब जगह जाएंगे तो आपको होली मिलेगी, उसका भी एक शेड्यूल टाइम होता है। आप देखिए कितना सिस्टमैटिक है व्रज, है ना। हमारी दिल्ली के अंदर इतना सिस्टम नहीं होगा जितना सिस्टम व्रज मंडल के अंदर है। इसका
प्रारंभ होता है जब होली से 1 महीने पहले जो पूर्णमासी आती है, उस पूर्णिमासी के दिन से लोग अपने अपने घरों के अंदर फसल काटने की तैयारी करते हैं और वहां पर एक होली का एक वो केंद्र बनाया जाता है ना, लकड़ियां काट के रखी जाती हैं कि उसको कहा जाता है कि आज से होली धरी गई है, होली रखी गई है। तो होली रख देने के दिन से मतलब अब हर रोज का नियम है, सब लोग शाम को आएंगे और अपने घर पे व्हाट्सएप नहीं देखेंगे, फेसबुक नहीं देखेंगे, ट्विटर नहीं देखेंगे और आकर के क्या करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ये रोज कीर्तन होगा, रोज भगवान की कथाओं पे चर्चा होंगी। क्यों, होली का उत्सव है, कृष्ण कथा, महाभारत कथा पे चर्चा होंगी। और जब ये होली के 8 दिन रह जाते हैं, जिसे होली का अष्टक कहते हैं, इसे भी कई लोग जानते हैं होली का अष्टक। लेकिन होली का अष्टक में लोग बोलते हैं कि कोई पवित्र काम मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन इसका प्राकट्य कैसे होता है? तो अष्टमी के दिन जो है ना, नंदगांव से निमंत्रण लेने के लिए आते हैं होली के जो लोग होते हैं ना, नंदगांव वाले सारे पुजारी। उसमें से एक विशेष पांडे होते हैं, पांडा जो होते हैं ना, नंदगांव के पांडा आते हैं बरसाने में कि हे श्रीमती राधा रानी, आप चलो हमारे यहाँ, कहाँ जाकर के खेलो होली, हमारे नंदगांव में आइए खेलने के लिए होली। तो वो निमंत्रण देने आते हैं। तो अभी 14 तारीख को ही था नंदगांव फाग महोत्सव। नंदगांव फाग महोत्सव में नंदगांव के लोग वेलकम करते हैं कि होली का टाइम आ गया है। राधा कृष्ण की निमित्तिक लीलाएं, नित्य लीलाओं से भी इम्पोर्टेंट होती है, निमित्तिक लीलाओं पर अभी विशेष चर्चाएं होंगी, उनके भजन, उनके कीर्तन गाए जाएंगे और ये होली का उत्सव मनाया जाएगा। तो नंदगांव से पांडे आते हैं और इसी प्रकार से आज से कई वर्ष पूर्व जब द्वापर युग था, तो एक पंडा जिसे कहते हैं पांडे जो होते हैं वहाँ के पुजारी नंदगांव के, उनको स्पेशली भेजा गया नंदगांव के पंडा को, जाइए, कृष्ण भगवान ने कहा कि कल हम राधा रानी के साथ होली खेलने जाएंगे, तो इसलिए पहले से ही इन्फॉर्म कर दो, है ना, प्री मैसेज। जैसे हम भेजते हैं संडे को कार्यक्रम होगा, सब लोग आइएगा, प्लीज बताइए कितने लोग आएंगे। तो वो पूरा सिस्टम से चलता है होली, है ना। तो नंदगांव के लोग आए, उन्होंने जब पंडा आए और उन्होंने आके इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा है कि कृष्ण भगवान आपके साथ में होली खेलना चाहते हैं, तो सारी की सारी जो सखियां थी, गोपियां थी ना, उन्होंने पंडा को क्या किया, बोले अरे तुम्हारे कृष्ण तो कल खेलेंगे, हम तो आज ही खेलेंगे। उठाकर क्या किया, उनके ऊपर रंग की बौछार कर दी। जब रंग की बौछार हो गई तो बेचारे पंडा का पूरा शरीर भीग गया। तो बाद में श्रीमती राधा रानी, करुणा निधान है राधा रानी और कृष्ण में क्या भेद है, कृष्ण उसी पर कृपा करते हैं जो भगवान की शरण में आता है, पर राधा रानी उस पर भी कृपा करती हैं जो भगवान की शरण में भी नहीं आता है, सिर्फ ये सोच लेता है कि मुझे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है ना। पात्र पात्र विचार नाही स्थान स्थाने। राधा रानी कोई विचार नहीं करती हैं किस पर कृपा करनी है, किस पर कृपा नहीं करनी है, हर एक को देती हैं। ऐसी एक बार श्रीमती राधा रानी नंदगांव गई थी और उन्होंने देखा कृष्ण भगवान के घर पे रोज शाम को दान दिया जा रहा है। नंद बाबा बैठे हैं, यशोदा मैया बैठी हैं और कृष्ण भी बैठे हैं और सब लोग दान दे रहे हैं, है ना। नंद बाबा अपने हाथ से, कान्हा के हाथ से पूरे व्रज में दान दे रहे हैं। तो दान देते थे तो किसको देते थे, जिनके पास पात्र होता था उन्हीं को दान मिलता था। लेकिन ये बात राधा रानी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आके वृषभानु महाराज अपने पिता से कहा, बाबा ये कैसे हैं नंदगांव के लोग, जो पात्र लेके आते हैं उन्हीं को भिक्षा देते हैं, जिनके पास पात्र खरीदने का पैसा नहीं वो तो भूखे रह गए। तो राधा रानी ने कहा, पिताजी आप क्या करिए, कटोरे बनवाइए, पात्र बनवाइए, हमारे पास जो भिक्षुक आएंगे पात्र लेके उनको पात्र में भिक्षा देंगे और जो बिना पात्र के आएंगे उनको भी हम भिक्षा देंगे और अपनी तरफ से पात्र भी देंगे। तो देखिए राधा रानी कैसी है, इस पात्र को अगर समझें, इसका गुह्यतम कारण इस लीला का, पात्र मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, चरित्र। तो राधा रानी जो है ना, जिसके पास चरित्र ना भी हो भक्ति करने का, तो राधा रानी कहती है अगर भिक्षुक बन के, याचक बन के आ गया बरसाने में, आ गया व्रजमंडल में, आ गया मेरे सामने हाथ उठा करके भगवान का नाम बोलने लगा, तो तेरी पात्रता ना भी हो तो पहले पात्र दूंगी, उसके बाद फिर भगवान कृष्ण की प्रेम दे दूंगी तुझे। तो ये राधा रानी बड़ी कृपालु है, इसीलिए
श्रीमान गौरंग महाप्रभु जो है वो श्रीमती राधा रानी का रूप लेकर के जितनी हमारे लिए जन्माष्टमी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक हमारे लिए गौर पूर्णिमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और गौर पूर्णिमा पे गौरंग महाप्रभु जो कि कलयुग में कृष्ण स्वयं आते हैं राधा रानी का रूप लेकर के, इसलिए गोरे कृष्ण है, इसलिए उनको गौर कहते हैं, गौर कृष्ण है ना, गोरे रंग के भगवान। तो ये भगवान वही रूप लेके आते हैं। भगवान ने सोचा जब राधा रानी एक्स्ट्रा कर सकती है, जिसपे पात्र नहीं है उसको पात्र देती है, तो मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता, जिसके पास पात्र ना उसको भी पात्रता दूं। पर द्वापर युग तो चला गया है, तो उन्होंने कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए मायापुर धाम नवदीप में कलकत्ता के पास, और भगवान ने गौरांग महाप्रभु ने गौर पूर्णिमा के दिन प्रकट होकर के क्या किया, पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थाने, जहां देखे कृष्ण भक्त करे प्रेम दाने। जहां भी कृष्ण भक्त देखा उसको कृपा कर दी। इतने कृपालु गौरंग महाप्रभु हैं। एक धोबी को बोलते हैं, ए भैया भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, थोड़ा कृष्ण का नाम भज लो, मर जाओगे संसार में क्या पाओगे, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा। लेकिन वो व्यक्ति बोलता है, जी भाई साहब अगर हम कृष्ण बोलेंगे तो मेरे कपड़े कौन धोएगा, तुम्हारे पिताजी धोएंगे, है ना। धोबी ने जब ऐसे बोला तो सोचिए स्वयं ब्रह्मांड नायक भगवान उस व्यक्ति से कहते हैं, तेरी इच्छा है ना, जहां देखे कृष्ण भक्त। उसने बोला मेरी इच्छा तो है लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा इच्छा है ना, जहां देखे कृष्ण भक्त करे प्रेम दाने। महाप्रभु ने कहा तू हरि नाम ले, कपड़े मैं धोऊंगा, है ना। तो ये भगवान जो है ना गौरंग महाप्रभु बड़े कृपालु हैं, औदर्य भगवान। तो उनका ये जन्म महीना है गौरंग महाप्रभु का गौर पूर्णिमा, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा वैष्णव भक्तों के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए वर्ल्ड वाइड गौरंग महाप्रभु का जन्म बहुत महत्वपूर्ण है, अधिक कृपा प्राप्त करने का दिन है। तो इस प्रकार से राधा रानी ने उस पांडा को नए वस्त्र प्रदान किए, कहा रे भाई आप नए वस्त्र पहनिए, उनको टॉवल से पहुंचा, भोजन खिलाया, बोले ठीक है आप कृष्ण को कहना हम होली खेलने के लिए तैयार हैं। और उनको मुंह में क्या खिलाया, यशोदा मैया कीर्तिदा मैया ने, जो वृषभानु महाराज की पत्नी है, राधा रानी की माँ ने क्या खिलाया, लड्डू खिलाया, बूंदी का लड्डू। तो इसलिए जो पांडा थे उनके मुंह में क्या भर दिया गया, लड्डू। इसीलिए आज भी यही कार्यक्रम चलता है, अष्टमी के दिन होली खेलने के लिए वहां से आएंगे निमंत्रण देने के लिए नंदगांव के लोग, उन्हें कहते हैं होली के होरियारे, होरियारे बोलते हैं। होलियारे आएंगे और स्पेशल होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ करके आ गया, स्पेशल लोगों को डिजाइन किया जाता है, नाम लिखे जाते हैं, सूची बनती है नंदगांव से, मेन सीनियर जो होते हैं 70 साल के, 60 साल के, बोले आप सब जाएंगे कृष्ण भगवान का निमंत्रण लेके बरसाना में, भानुगढ़ में। और वो सब आएंगे और फिर यहाँ पर राधा रानी की ओर से जो मंदिर के पुजारी हैं वो क्या करेंगे, लड्डुओं को फेंकते हैं, तो और वो लोग जो होते हैं उसको पाते हैं, तो उसको कहते हैं लड्डू मार होली। क्या कहते हैं, तो लड्डू मार होली सुनने में ऐसा लगता है मारते होंगे, सड़क से उठा के पत्थर मारते होंगे, इसके पीछे बहुत ही प्रेम का कारण है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि लड्डू ले जाते हैं, राधा रानी को भोगा ऑफरिंग करते हैं, और वो जो भोगा ऑफरिंग के लड्डू होते हैं वो बाद में फिर पुजारी लोग अंदर ऑल्टर में भोग लगा करके सभी भक्तों के ऊपर फेंकते हैं। तो कई बार मोतीचूर का लड्डू इधर लगता है, कभी इधर लगता है, कभी इधर लगता है। और उसके बाद में शुरू होती है होली। तो बरसाने की जो माताएं होती है ना, वो दूध दही खिला करके शक्तिशाली बनाई जाती हैं 15 दिन तक, है ना। मक्खन खिलाते हैं सेलेक्टेड माताओं को, है ना, बोले चारू माता जी खाओ दूध दही आप बरसाने में, है ना, खाइए सब लोग, है ना, मंजू माता जी खाइए, आप तो वैसे ही खा रही हैं लेकिन और भी खाइए तो है ना, खाइए पिए, एकदम बरसाना के सारी माताओं को तैयार किया जाता है, बोले एकदम स्ट्रांग बन जाओ। क्या करना है आपको, आएंगे जब हुरियारे तो उनको क्या करना है, उनकी पिटाई करनी है ना। तो इस तरह से होली के हुरियारे जो आते हैं वो हाथ में ढाल लेकर के और पूरा एकदम तैयारी करके आते हैं कि हमको जाकर के पिटाई खानी है। लेकिन इस पिटाई के पीछे वो वाला नहीं होता है कि टांग तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, उसके पीछे बड़ा ही प्रीतिपूर्वक भजन, भगवान की लीलाएं है। तो सारे के सारे, और जो जिससे मारते हैं ना लाठी, वो लाठी को भी तेल पिलाया जाता है, बोले अरे ये ना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मारी और टूट गई, तो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। और
जो माता लब से लास्ट तक लाठी चलाती रहती है फिर उसको अवार्ड मिलता है। बोले ये कौन है? राधा रानी की प्रिय सहचर्य सखी है, और उसको विनिंग पोजीशन दी जाती है। तो अभी तो ये वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस हो गया है फेस्टिवल, हर साल लोग लठमार होली देखने के लिए आते हैं। और इवन सरकार की ओर से जो वहां पर रेत गिराई जाती है, रेत होती है ना जो व्रज मंडल की रेत है, वो लोगों के ऊपर रंग मिलाकर के फेंकी जाती है। क्यों फेंकी जाती है? जब आप देखेंगे वहां से लोग निकल रहे हैं तो पूरा ऐसा लगेगा आटे की चक्की से बाहर निकला है, तो पूरा लाल पीला हरा नीला सारा रेत लगा होता है व्रज का। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो व्रज की रज है उसको पाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, अरुण, वरुण, चंद्र, सूर्य सब पागल हो जाते हैं कि इस होली के दिन हम क्या बन जाएंगे? व्रज की रज बनेंगे। तो व्रज का जो एक कण है उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सोचिए, एक कण के अंदर। तो आप अगर एक कण को अपने जीवन में आहार के रूप में प्राप्त कर लें तो सोचिए कितनी कृपा मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए भगवान ने इस बात की पुष्टि करने के लिए कि व्रज रज जो है ना वो मिट्टी नहीं है, भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर एक लीला की थी। तो अभी पिछली बार जब हमारी यात्रा गई थी हम वहां गए थे, ब्रह्मांड घाट पर भगवान कृष्ण ने अपने मुख में क्या खाई? मिट्टी खाई। तो लोग बोलते हैं भगवान ने मिट्टी खाई और फिर बाद में यशोदा मैया को मुंह खोल करके ब्रह्मांड दिखाया, सभी जानते हैं। लेकिन पता है भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? इसका गुहितम कारण क्या है जानते हैं? अंदर भगवान के शरीर में ना कई सारे रोमकूप में ना बहुत सारे ब्रह्मांड है ना। भगवान के श्वास से अनेकों अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और अनेकों अनेकों ब्रह्मांड बुलबुले के समान प्रकट होकर गप ऐसे करके बंद हो जाते हैं। तो जो भगवान का पेट है, उदर है, उसमें भी तो ब्रह्मांड होंगे। जब हर शरीर के अंग अंग में ब्रह्मांड है, और हम उस ब्रह्मांड के किसी एक ब्रह्मांड के एक प्लैनेट पृथ्वी के एक स्टेट के एक शहर के छोटे से हिस्से हैं। हमें लगता है हम कितने बड़े हैं। सोचिए भगवान कृष्ण का जो विराट रूप है उसके रोम रोम में ब्रह्मांड है। तो उधर के जो ब्रह्मांड थे उन्होंने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप मिट्टी में खेलते हैं, आप मिट्टी में ऐसे लोट पोट लीलाएं करते हैं और सारे ब्रह्मांडों को ब्रज की रज मिल जाती है, लेकिन कृष्ण हमारे जो पेट के अंदर आपके उदर है, उदर के अंदर जो आपके ब्रह्मांड है, हमारा क्या होगा? हमारी मुक्ति कैसे होगी, है ना। तो उन्होंने पूछा कि एक ही तरीका है क्या? मुक्ति पूछे गोपाल सो, मेरी मुक्ति कहाँ? ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। तो ब्रज की रज जो है ना वो मुक्ति के भी सिर पे लगती है तो मुक्ति मुक्त होती है। लोग बोलते हैं ना अब तो बस मुक्त होना चाहते हैं, बुढ़ापा आ गया अब तो बस मुक्त होना चाहते हैं। अच्छा चलो, अच्छा उनकी डेथ हो गई, मुक्त हो गए। अरे मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है, ये सिर्फ शरीर परिवर्तन है, मर जाना। आत्मा छोड़ करके नए शरीर में जाती है, जो जो कर्म किए हैं वो भोगने पड़ेंगे अगले शरीर में। कई लोग फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लेते हैं, देन व्हाट? जो आपकी प्रॉब्लम आज है वो अगले शरीर में कैरी फॉरवर्ड होंगी। इससे बचने का एक ही तरीका है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इसके अलावा और कोई गति मिलने वाली नहीं है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। इसीलिए आज पूरे विश्व के लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, वृंदावन धाम की यात्राएं करते हैं, है ना। एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति मुझे मिले थे एक बार, तो वृंदावन में वो मुझे कहते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मैं पूरे साल जॉब करता हूँ और उस जॉब में से हर महीने कुछ पैसे बचाता हूँ। पता किस लिए? कि साल में एक बार 15 दिन के लिए वृंदावन जाऊंगा। तो ऑस्ट्रेलिया से वृंदावन जाना कितना मुश्किल है, कितना पैसा लगता होगा? फ्लाइट का खर्चा, आने का खर्चा, वीजा, और फिर फॉरेनर के लिए तो यहाँ और भी महंगा होता है, टैक्सी भी महंगी, घूमना भी महंगा। तो ऐसा व्यक्ति पूरे साल बचाता है क्या? वृंदावन जाऊंगा, नवद्वीप जाऊंगा। और हम कैसे हैं? वृंदावन के पास रहते हैं, फिर भी हम कभी वृंदावन के महत्वपूर्ण अभी मौका भी मिले तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मेरा ना एक्चुअली ये प्रॉब्लम, मेरा ना एक्चुअली ये प्रॉब्लम, मेरा एक्चुअली ये क्या है। ये व्यक्ति चाहता ही नहीं है भगवान का भक्त बनना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भक्त बनना चाहेगा अगर वो इंकार कर दे तो वो भक्त बनना ही नहीं चाह रहा। भगवान के पेट के ब्रह्मांड बोल रहे हैं कि हमें वो रज चाहिए प्रभु, इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, मैं मुंह के अंदर कुछ रज डालूंगा तो तुम्हारे ऊपर गिरेगी तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। तो इतना ऊंचा कारण है भगवान के धाम में जाना। तो कोई व्यक्ति अगर भक्त बनना चाहता है उसको कभी भी ऐसी कोई भी जो
गति होती है, भक्तों के संग का समूह, कथा कीर्तन कभी मिस नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि चल यार 4 दिन पीवीआर में पिक्चर नहीं देखूंगा, 2 दिन रोटी नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन भक्त बनकर शरीर छोड़ूंगा, वरना मरूंगा नहीं बिना भक्त बने। ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन लोग भक्त बनने से घबराते हैं क्योंकि जानते नहीं है ना। जिस चीज के बारे में हम अधिक श्रवण करते हैं उसके प्रति हमारी शरणागति ऑटोमेटिकली हो जाती है। कोई मान लीजिए किसी बड़ी पार्टी का स्पीकर यहाँ पर आ जाए जिसको आपने कभी सुना नहीं है, तो आपके लिए एक नॉर्मल व्यक्ति है। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने टीवी पे बहुत सुना होगा और वो आ जाए यहाँ पर, है ना, तो आप उसको कहेंगे अरे इनके साथ एक फोटो हो जाए, इनके साथ एक सेल्फी हो जाए, है ना, इनके साथ एक अखबार में थोड़ा आर्टिकल आ जाए। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमने अधिक सुना है। सुनने से आती है शरणागति। जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक उस व्यक्ति के प्रति हम सरेंडर होते हैं, लेकिन जितना कम हम सुनेंगे उतना कम सरेंडर। तो लोग कृष्ण को क्यों शरणागत नहीं कर पाते? क्योंकि उनके बारे में न सुनते हैं न पढ़ते हैं। तो ये शास्त्र विधि को छोड़ करके जो अपना जीवन चलाएगा उसको ना तो सिद्धि मिलेगी ना सुख मिलेगा, और जी छोड़िए जीवन की बात, मरने के बाद परम गति भी नहीं मिलेगी। सोचिए जरा कितना मुख्य है भगवान का भक्त बनना, है ना। और इसमें कोई जरूरी नहीं कि भक्त बनने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, पत्नी छोड़नी पड़ती है, बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, ये सब मिथ है। सच्चाई ये है जहां भी हो, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ग्रह था के बन था के सदा हरि बोले डाके। घर में रहो या वन में रहो, हमेशा क्या बोलो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस तरह से ये अष्टमी का दिन गुजरता है। उसके बाद नवमी का दिन आता है। 8 अष्ट की बात कर रहे हैं ना, 8 दिनों की। तो पहला दिन अष्टमी, उसके बाद क्या आई? नवमी। नवमी के दिन क्या होता है? बरसाने की जो गोपियां हैं वो चारों ओर से नंदगांव के जब भक्त आते हैं उनसे होली के होरियारे, तो उनके ऊपर क्या किया जाता है? लठ मारा जाता है ना, और साथ में अबीर उड़ाया जाता है। चारों तरफ से अबीर उड़ाया जाएगा। आपको दिखेगा, कभी आप वीडियो देखेंगे तो मशीन लगा करके हवा में गुलाल उड़ाया जाता है। इतना गुलाल तो हम खरीद भी नहीं सकते जितना उड़ाया जाता है। वो कौन उड़ाता है? बरसाना सरकार की ओर से, यूपी सरकार की ओर से, बरसाना मंदिर की ओर से इतना गुलाल लोगों पे फेंका जाता है। वो गुलाल क्या है? वो गुलाल ऐसा गुलाल नहीं है जैसा गुलाल हम सोचते हैं। वो गुलाल क्या है? जो पुष्प होते हैं ना, उनको किराना दुकान से खरीद करके उनको पानी में भिगो करके व्रज रज के साथ मिक्स कर करके उसको ड्राई करके सुखा करके और फिर लोगों पर बरसाया जाता है। सोचिए जो मिलती है वो कितनी सुंदर खुशबू होती है उसके अंदर, और राधा रानी के चरणों का प्रसाद होता है, वो प्राप्त होता है व्यक्ति को। तो इसको बाद में फिर जितने भी होरियारे होते हैं वो जो पिटाई खाते हैं वो क्या करते हैं? अपनी ओर से राधा रानी की सखियों को मिठाइयाँ, गिफ्ट सब देते हैं, है ना। बोले आपने हमारी इतनी पिटाई करी, हमारी सारी की सारी धुलाई कर डाली, है ना। तो आज धुलाई करने के लिए हम आपको क्या दे रहे हैं? अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि अलंकार दिए जाते हैं, क्योंकि कई देखा जाएगा ब्रजमंडल में शादी भी होती है ना, नंदगांव बरसाना में एक दूसरे के यहाँ शादी होती है, तो लोग आते हैं तो वो अपने परिवार वालों के लिए क्या लेके आते हैं? गिफ्ट्स, मिठाइयाँ, अलंकार, ये सब देते हैं। तो नवमी का दिन इस प्रकार गुजरता है। और 10वीं को फिर दोबारा से सेम इंसिडेंट होता है, पर इस दिन बरसाने के लोग पुरुष जाते हैं नंदगांव में होली खेलने के लिए। तो नंदगांव में भी सेम होता है, छत से, खिड़कियों से, नीचे से वो करके हवा में ना गुलाल ब्रज उड़ाई जाएगी, और नीचे वाले लोग जो हैं उनके ऊपर गिरेगा और वो बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ की तरह से। हमारे यहाँ कैसे होली खेलते हैं? बच्चों को पिचकारी दिला देते हैं, गेट पे खड़ा कर देते हैं और छुपके, बोले छुपके मारना, छुपके, है ना। तो वहां पर छुपने का कोई सिस्टम नहीं है। वहां कैसा है आप देखेंगे, बड़ा ही औचित्यक रूप से बरसाना धाम वृंदावन में होली होती है। लोग घबराते हैं जी हम नहीं जाएंगे होली पे वृंदावन, बड़ा बुरा हाल होता है वहां पे। कोई बुरा हाल नहीं है, कभी जाइए आप। वहां पर आपसे पूछेंगे क्या मैं आपको रंग डाल दूं, तो फिर रंग डाला जाएगा। वरना अगर आप उस गली में नहीं गए जिस गली में होली होती है, जैसे बरसाना में एक स्पेशल गली है, उसका नाम है रंगीली गली। रंगीली गली में ही रंग गिरेगा, ये नहीं कि इधर उधर चारों तरफ रंग हो रहा है, नहीं, रंगीली गली में ही होगा।
इस तरह से नंदगांव में भी स्पेशल गली है, उस नंद गली के अंदर ही क्या होगा, रंग होगा, वहां पर लोग आएंगे, अपना बचाव करेंगे और उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा और फिर ये भी दक्षिणा मिठाई दे करके चले जाएंगे। इसके बाद में एकादशी आती है, जो आज एकादशी है। इस एकादशी को क्या कहते हैं? अमल की एकादशी ना, अमला एकादशी या फिर पाप मोचनी एकादशी। अमला की एकादशी जो है, इसको वृंदावन में कहते हैं होली भरने एकादशी। क्या कहते हैं? होली भरनी। होली भरनी का मतलब है आज वृंदावन सबसे सुंदर होता है पूरे साल के अंदर। आज के दिन जितने भी ठाकुर विराजमान हैं, विग्रह, बांके बिहारी, श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा दामोदर, सभी विग्रहों के पुजारी स्पेशल टेसू के एक फूल आते हैं पीले रंग के, है ना, वो टेसू फूलों को भिगो के रखते हैं और गर्म पानी में उबाल करके जब वो पानी मीडियम हो जाएगा, उनको पिचकारी में, पीतल के पिचकारी में भर के जितने भी भक्त आएंगे ना, उनके ऊपर प्रसाद रूप में डालें। जब आपको पड़ेगा ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा स्किन डिसीज हो जाएगा, आपको लगेगा और डालो और डालो और डालो। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें हॉट वाटर मिक्स है, दूसरा टेसू के फूल जो हैं वो प्राकृतिक हैं, तो प्राकृतिक रूप से जब वो गिरते हैं तो आप बाहर निकलेंगे और स्नान करेंगे, आप कहेंगे त्वचा बड़ी खिली खिली सी लग रही है ना। तो वो कोई संतूर नहीं लगाया उन्होंने, वो सिर्फ उन्होंने ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण किया है ना। तो संतूर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वृंदावन की होली खेल लो तो क्या होगा, कृपा मिलेगी। लेकिन आजकल तो इन मार्केट से चंदन भी लेके आओ तो चंदन में भी केमिकल मिलाया होता है, तो बोले चंदन की होली आप लगाएंगे। क्या फर्क है कि कोई भी चीज ओरिजिनल है या फिर वो नकली, कैसे पता करेंगे? तो एक बार वृंदावन हम गए थे, तो वृंदावन में एक एक्सपर्ट है जो पिछले 150 वर्षों से इत्र बनाते हैं, तो उन्होंने बताया कभी भी कोई इत्र असली है कि नकली कैसे पता करेंगे, कोई रंग असली है कि नकली है, उसको आंखों के पलकों के ऊपर यहाँ लगाइए थोड़ा सा और फिर 2 मिनट के लिए रुकिए, अगर जलन होने लग जाती है तो वो नकली है, अगर जलन होती नहीं है तो फिर वो असली है। तो अगर असली ओरिजिनल आप इत्र लगाएंगे वो महंगा मिलेगा, 500 रुपए का छोटा सा ऐसे शीशे, और अगर नकली होगा वो 100 रुपए के शीशे मिल जाएगा। तो उसको आप यहाँ लगाएंगे थोड़ा सा तो आपको जलन होगी। तो ज्यादातर यहाँ जितने भी केमिकल्स में हम रंग खेलते हैं, लिखते हैं हर्बल, लेकिन उसमें हर्बल नाम का ना हर होता है ना बल होता है उसमें, है ना। लेकिन वहाँ वृंदावन में क्यों? क्योंकि वो भगवान को लगाएंगे, ये भाव नहीं कि आपके लिए हर्बल लेके आए हैं, वो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उससे स्नान कराएंगे, उनको कष्ट ना हो, इसलिए वहां पर वही प्राकृतिक पुष्पों से होली होती है ना। तो आज के दिन होली भरनी एकादशी है, सब जगह होली भरी जाएगी और इस तरह से गोकुल के अंदर भी होली होती है, द्वादशी के दिन, त्रयोदशी के दिन और पूर्णमासी तक रोज होली ये चलती रहेगी। वृंदावन के ठाकुर एकादशी से पूर्णमासी तक रोज होगी। तो एक बार हम गए थे, मुझे याद है बहुत साल पहले, वृंदावन इसी समय में 5 दिनों के अंदर, तो जिधर से भी निकलते थे वहाँ छोटे छोटे बच्चे पूछते थे, प्रभु जी रंग फेंक दे? कहता था हाँ फेंक दो, ऐसे फेंकते थे, फिर कहते थे आप दो दक्षिणा मतलब हमने आपको प्रसाद दिया है, ये भाव है कि हमने आपको प्रसाद दिया, अब आप क्या करिए, हमको दक्षिणा दे। तो हमने उसको 10 रुपए दे दिए तो बड़ा खुश हो, बोला हरे कृष्णा, है ना। ये भाव होता है, ऐसा नहीं होता तेरे को तो बताऊंगा बेटा होली के दिन, तू मिलियो बस, है ना। और जितनी पिक्चरें बनती है हमारी, उसमें हीरोइन को आकर के रंग लगा दिया और न गर्दन काट दी और मर्डर हो गए होली के, ये उसका विकृत रूप होली का है, जो कि है बहुत ही प्रीति पूर्वक ये होली लीला की जाती है। फिर इसके प्रकार से सेम गोकुल, महावन, हम लास्ट टाइम जहाँ गए थे, ब्रह्मांड घाट, महावन, उखल बंधन स्थान, उन स्थानों पे जो होली होती है वो बलराम जी की होली है, क्योंकि वृंदावन का सबसे आखिरी एंड है दाऊ जी का मंदिर, वहां पे 6 फुट 6 इंच की बलराम जी की मूर्ति है। तो कभी हम लेके जाएंगे आपको यात्रा में, सिर्फ दाऊ जी, बलराम की लीला स्थलियां दिखाएंगे, जैसे खेता दाऊ जी, वहां बलराम जी ने अपने ही हल से यमुना जी को खींच दिया। तो आप देखेंगे कि रिवर जो है वो सीधी 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 चलती है हमेशा, लेकिन वहां प्रकृति कैसी है, ऐसे आती है यमुना, फिर ऐसे जाती है पीछे, फिर वापस ऐसे आती है। तो कभी भी यमुना नदी ऐसे यू टर्न नहीं मारेगी अपने आप, रिवर बेड कैसा होता है, सीधा सीधा। लेकिन यमुना, खेचा दाऊ जी मंदिर जो है, वहां पर बलराम जी ने बोला था यमुना को कि आओ मेरे साथ में रास नृत्य करो। यमुना कहती मैं तो कृष्ण की पटरानी हूँ, आप तो जेठ जी हैं, आपके साथ कैसे करूं। बलराम जी को गुस्सा आ गया, बलराम जी ने अपना हल लेकर यमुना को खींच दिया पूरा। तो वो आज भी वो डायरेक्शन ऐसा दिखेगा आपको कि पूरा खींच रखा है साइड से, है ना, आज भी, है ना। तो खेचा दाऊ जी है। ऐसे ही दाऊ जी एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है गोकुल महावन के अंदर, तो वहां पर होती है
बलराम जी की लीला। तो बलराम जी की लीला में क्या है, गोपी और कृष्ण की लीला में लाठी मारी जाती है तो ढाल से बचाते हैं, लेकिन जब कृष्ण की गोपियों ने, बलराम की गोपियों ने बलराम पे प्रहार किए तो बलराम जी ने किससे बचाया था, हल से बचाया था। तो उस हल के प्रतीक में छड़ियां यूज की जाती हैं, छड़ी होती है ना जो हाथ में लेके चलते हैं, तो वो छड़ी मारेंगे ऐसे, लाठी और छड़ी से बचाना है। तो ये होली होती है गोकुल की होली। और इस प्रकार से कई होलियां हैं, छोटी बैठन होली, बड़ी बैठन होली। तो छोटी बैठन में कृष्ण सखा जहाँ विश्राम करते थे वो हो गया छोटी बैठन होली। बड़ी बैठन जहाँ बलराम के सखा विश्राम करते थे, जैसे जंगल में गए गौचारण करने के लिए, जहाँ जगह मिली वहां बैठ गए और फिर वहां बैठ करके प्रसाद ग्रहण किया, तो छोटी बैठन होली, ऐसे बड़ी बैठन होली। तो ये गोचारण की होली होती है जिसमें गौ धूली उठा करके मस्तक पे लगाई जाती है ना, गौ धूली लगाते हैं, और ये बड़ी प्रख्यात होलियां हैं। और फिर आता है आखिरी पूर्णमासी का दिन। तो पूर्णमासी के दिन आप जानते हैं क्या होता है, होली का दहन किया जाता है। तो पूर्णमासी के दिन होली दहन का कार्यक्रम होता है। उस होली दहन के अंदर बहुत ही ज्यादा गहरा 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 ज्ञान है। आजकल मैक्सिमम लोग तो होली दहन करते ही नहीं है, जो करते हैं वो भी सिर्फ एक व्यवहारिक रूप पर लकड़ी जला लेना, लोहड़ी जलाओ कि होली जलाओ, कुछ भी जलाओ, बोले प्रभु जी क्या फर्क पड़ता है ना, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। ये होलिका दहन, इसके पीछे बहुत ही गहरा तत्व छिपा हुआ है कि एक भक्त थे जिनका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्याकश्यप ने अनेकों अनेकों जगहों पर परेशान किया। इससे शिक्षा मिलती है जो भी भक्ति में आगे बढ़ेगा उसको परेशानियों का सामना तो करना। अभी कोई व्यक्ति बोले कि नहीं बच्चा, हमारा बेटा ना एमटेक करना चाहता है, अभी 4th क्लास में पढ़ता है, तो 4th से एमटेक जाने के लिए पेपर देने पड़ेंगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं है, नहीं देखिए आप पढ़ाइए जितना भी पढ़ाना, देखिए पेपर मत लीजिए, है ना। लेकिन अगर जीवन में भक्ति में प्रगति चाहिए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और एक एग्जाम आएगा, क्रोध की स्थिति आ जाएगी। कोई आपको ऐसा बोलेगा, आपको क्रोध आ जाए, चल बेटा आज चेक करते हैं, भगवान कहेंगे, और क्रोध आ जाएगा आपको। आपको कोई ऐसा कुछ बोलेगा, आप कहोगे अच्छा, बोले बस चेक हो गया, फेल, चलो वापस 4थी क्लास में, है ना। अगर आपने क्रोध पे वश कर लिया, काम पर वश कर लिया, लोभ पे वश कर लिया, तो धीरे धीरे 4th 5th 6th 7th 8 चलते चलते क्लास बढ़ती जाएंगी। लेकिन ये टेस्ट जब आते हैं, अधिकतर लोग 99 पूजा पाठ करने वाले भी फेल हो जाते हैं। इसीलिए वो भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करते, इन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर पाते, भगवान का आनंद नहीं ले पाते, कथाओं में सोते रहते हैं बैठ करके। क्यों? क्योंकि उन पर विशेष कृपा नहीं है भगवान की। जो सोता है वो खोता है। खोता पंजाबी में तो दूसरा वाला होता है, लेकिन लेकिन हम हिंदी वाले खोते की बात कर रहे हैं, कहीं आप बुरा ना मान जाए, है ना। तो इस प्रकार से व्रज मंडल के अंदर बड़ी विशेष होली है। तो ये प्रहलाद महाराज थे, इनको अनेकों अनेकों प्रकार से कष्ट दिए गए। कैसे कष्ट दिए जाते थे? जहर पिलाया गया। आपको जहर पिलाएंगे, पी लेंगे? उन्होंने क्या सोचकर पी लिया? भगवान का प्रसाद है, और पिया तो कुछ असर ही नहीं हुआ। जहर पीकर भी, मीराबाई ने पिया था, कुछ असर हुआ? हंसते हंसते विष का प्याला पी गई रे मीरा। हंसते हंसते क्यों पी गई? क्योंकि वो भक्त है, भगवान पे विश्वास है कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण मारने पे आ जाएंगे तो ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो तुम्हें बचा ले। ना तुम्हारी मेडिकल इंश्योरेंस बचाएगी, ना गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बचाएंगे। महात्मा गांधी को उन्हीं के लोगों में से नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, कौन रक्षा कर सकता है? कृष्ण राखे मारे के। अगर कृष्ण रक्षा करना चाहे तो कौन मार सकता है, और कोई मारना चाहे तो कृष्ण मारना चाहेंगे तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करें। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, क्या सोचकर बैठे हैं कि ये छत गिर जाएगी? ये सोचकर बैठे हैं क्या कोई भी? लेकिन बैठे हैं, लेकिन गिर सकती है। जब गुजरात में भूकंप आया था, 9 लाख लोग जमीन में धंस गए। क्यों? ऊपर से छत गिर गई भूकंप के कारण। लेकिन क्या वो 9 लाख लोग सोचकर सोए थे हम मर जाएंगे? तो ऐसे हम भी रोज सो रहे हैं कि नहीं, अपनी बिल्डिंगों में, अपने फ्लैट्स में गाड़ी चला रहे हैं, अभी गाड़ियों में आग लग रही है, रोड पर कभी आता, आज आग लग गई, 2 बच्चे मर गए, एक औरत मर गई, ये मर गया, वो मर गया। जब आग लग करके लोग मर सकते हैं तो हम गाड़ी चलाते हैं, हमारी गाड़ी में आग नहीं लग सकती है, लेकिन फिर भी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा है, नहीं ठीक है, हमारे साथ नहीं होगा।
लेकिन हो सकता है। इसीलिए राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे। इसको हिंदी भाषा में कहते हैं जाको राखे साइया। तो साइया कौन है? कृष्ण है ना। तो वो अगर वो रक्षा करने पे आ जाए, देखिए रावण ने तीनों लोगों को प्राप्त कर लिया। शिवजी का बड़ा भक्त था, जल चढ़ाता था आपकी तरह सोमवार को ओम नमः शिवाय कह के, लेकिन जब रामचंद्र जी मारने आए तो बोल रहा था ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। लेकिन पार्वती कहती बचाएंगे नहीं अपने रावण को, बड़ा भारी भक्त है आपका। तो भगवान शिव कहते हैं इसने उसके साथ पंगा ले लिया जो सबको रक्षा करने वाला है। अभी उसी को साथ पंगा किया है तो क्या होगा? मरना पड़ेगा। इसलिए आप भी चुप हो जाइए पार्वती, और ये तमाशा देखिए और क्या बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रहलाद पी गए जहर को। जहर पीने के बाद तलवारों से काटा गया, तलवारें काट रहे हैं, शरीर में से खून नहीं निकल रहा। तो सारे के सारे लोग आके बोलते थे अजीब सा बच्चा है आपका, ट्रांसजेंडल टाइप का, कब कुछ भी कर लो पार हो जाता है, तलवारें नहीं लगती इसको। पहाड़ से फेंक दिया। विशाखापट्टनम में एक स्थान है सिंहाचलम, आज भी विराजमान है। अभी हम गए थे पिछले दिसंबर में सिंहाचलम, वहां पर इंडियन नेवी ने मुझे बुलाया था प्रोग्राम के लिए। तो वहां पर सिंहाचलम जब हम गए, वहां वो स्थान है, प्रहलाद को फेंक दिया गया पहाड़ से और भगवान ने नीचे आकर गोदी में ले लिया। ऊपर से वो लोग देखते कहते अब तो मर गया होगा, लेकिन देखा वापस प्रहलाद उड़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। भगवान तो दिख नहीं रहे, वो कह रहे उड़ रहा था आपका बेटा, उड़ नहीं रहा था। कृष्ण ने गोदी में ले रखा और आकर पहाड़ पे रख दिया वापस। तो सिंहाचलम में आज भी अनेकों लोग जाते हैं, तीर्थ स्थान धाम बना हुआ है। इतना साउथ इंडिया का बिल्कुल तिरुपति की तरह से इतना ऊंचा विशाल मंदिर वहां पर बना है सिंहाचलम, वही स्थान पहाड़ से जहाँ प्रहलाद की रक्षा करी भगवान ने। हाथी के पैरों के नीचे दबाया, हाथियों को शराब पिलाई और शराब मद मस्त करके हाथी को बोला दबा दे इसको, लेकिन हाथी आता था और प्रहलाद को देख के रुक जाता था। क्यों? क्योंकि प्रहलाद को हाथी के हृदय में बैठे परमात्मा का दर्शन होता, कहता था हे प्रभु आपका जो मन करे सो करिए। ये नहीं कहता था बचाओ बचाओ बचाओ, आपका जो मन करे सो करिए। हाथी आता था आ करके पैर पीछे करके वापस चला जाता। अमेजिंग। उठा करके सांप के पिंजरे में फेंक दिया। जितने सांप हैं वो सारे के सारे सांप दौड़े प्रहलाद की ओर, और प्रहलाद ने क्या देखा, उनका कंठ नीले रंग का है। तो कह रहे हैं ओहो श्याम सुंदर रंग पाकर के कितने सुंदर लग रहे हो तुम। वहां पर भी किसका दर्शन हो रहा है? श्याम सुंदर का, कृष्ण का दर्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से जब काफी दिन बीत गए, हिरण्यकश्यप ने कहा लगता है तुम्हारे बस का नहीं है अपने सैनिकों से, ये अब मैं ही मारूंगा। तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया होलिका को और कहा होलिका मैं जानना चाहता हूँ मेरे पुत्र को इस संसार में कोई मार सकता है कि नहीं। पता नहीं राक्षसों के घर में ये भक्त कहाँ से हो गया है ना। ऐसे ही आपके घर में कभी कभी जब आप माला करते हो, गीता पढ़ते हो, तो आपके जो आसपास के हिरण्यकश्यप टाइप की फैमिली है वो सब बोलते हैं ओहो माला वाला करने लग गए, बन गए भगत है, साधु बन गए है। तो वो सारे के सारे और कोई नहीं है। आप प्रहलाद चरित्र पढ़ेंगे आप समझ सकते हैं। प्रहलाद चरित्र में वर्णन है कि जो कृष्ण भक्ति के खिलाफ है वो कौन है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप शब्द का भी अर्थ है, हिरण्य मतलब आराम और कश्यप मतलब सोना, है ना। तो कश्यप मतलब आराम और हिरण्य मतलब सोना, गोल्ड। तो जो व्यक्ति गोल्ड के पीछे दीवाना है, सोना चाहता है, गोल्ड चाहता है, धन चाहता है और आराम चाहता है जीवन में, वो हिरण्यकश्यप है। और प्रहलाद का मतलब है, प्रहलाद मतलब आनंद। जो कृष्ण को आनंद देते हैं अपनी प्रार्थनाओं से, अपने भजन से, वो प्रहलाद कहलाते हैं। तो ऐसे प्रहलाद ने कृष्ण की इतनी प्रार्थना करी, कौन सी उम्र में? 5 साल में। आप 5 साल के बच्चे को कभी भजन कराएंगे? कभी भी नहीं कराएंगे। और कराने को हम कहेंगे प्रभु जी दिस इज नॉट अ टाइम, टाइम विल कम व्हेन यू नेवर नो व्हेन द लाइफ एंड्स। जैसे अभी एक माता जी की खबर आई थी, उनके घर में 4 बच्चे थे, चारों बच्चों को खांसी हो रखी थी, है ना। तो किसी ने उनको सिरप दिया, बोले आप सिरप दीजिए बच्चों को ठीक हो जाएंगे। अब बच्चों को भूख लगी थी, कोई 2 साल का था, कोई 4 का था, मुझे एग्जैक्टली एज मालूम नहीं। उन्होंने सबको दूध में मिलाकर सिरप पिला दिया, बोले सब पी लो सिरप ठीक हो जाएंगे। और सिरप पिया, चारों के चारों बच्चे सो गए, सिरप पी के सुबह उठे ही नहीं। माँ ने खुद ही चारों को मार डाला। उसमें क्या होता है, सिरप के अंदर कुछ ऐसे केमिकल थे, दूध के साथ मिलकर के रिएक्ट कर गए, चारों को जहर बन गया, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं
कि बच्चे को भजन नहीं कराएंगे। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे और वो कहते हैं कौमार आचरित प्रज्ञा, 5 साल के बच्चे को ही भजन कराना प्रारंभ कर देना चाहिए। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना कि जब बूढ़े होंगे, बूढ़े होने के बाद तो वैसे भजन नहीं होता, जहां बैठते हैं वहां नींद आ जाती है ना। तो और उसके बाद में तो फिर कहाँ भजन होता है ना। गोवर्धन परिक्रमा सुनकर बोले जी गोवर्धन परिक्रमा पे जा रहे हैं, तो जो बुजुर्ग होते हैं वो मना कर देते हैं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम चल नहीं पाएंगे, है ना। तो जो मना करे वो कौन होता है? बुजुर्ग भी होता है। आप में से देखिए, प्रभुपाद जी 70 साल के थे जब वो अमेरिका गए और पूरे विश्व का परिवर्तन किया, तब 81 साल के थे। तो प्रभुपाद जी के एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद अभी मैं 40 साल का हो गया हूँ, मुझे लगता है मैं रिटायर होकर वृंदावन में भजन करूं। प्रभुपाद ने कहा ओल्ड गो टू वृंदावन, आई एम यंग, है ना। 81 साल के प्रभुपाद कहते हैं आई एम यंग, मैं अपने गुरु का प्रचार करूंगा पूरे विश्व में, जब बूढ़ा होऊंगा तब वृंदावन जाऊंगा, है ना। ऐसे तो आप सोचिए कि बूढ़ा जो है ना व्यक्ति हृदय से होता है, शरीर से कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर प्रभुपाद जी शरीर से बूढ़े होते तो कैसे विश्व परिवर्तन कर दिए। और किसको कनेक्ट किए? बूढ़े आदमी को कौन सुनता है? घर वाले भी नहीं सुनते। बूढ़े आदमी को घर वाले कहते हैं अरे छोड़िए ना, आपकी ओल्ड मेंटेलिटी अपने पास रखिए, डोंट इंटरफेयर प्रभु जी, पापा जी, मामा जी, डोंट इंटरफेयर। लेकिन प्रभुपाद जी को यंग बच्चों ने सुना, 18 साल 20 साल के बच्चों ने सुना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का अट्रैक्शन जो होता है वो उसके शरीर से नहीं होता है, उसके अंदर की चेतना से होता है। जितना अंदर से स्वच्छ होता जाएगा, प्योर होता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली चुंबक की तरह लोगों को ऐसे खींचेगा अपनी ओर, अट्रैक्शन करेगा, है ना। तो प्रभुपाद जी 75 साल के हैं। एक माता जी बताती हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी को कभी अपने जीवन में पर्सनली बात नहीं करी उनसे। प्रभुपाद एक बार एयरपोर्ट पे जा रहे थे और 1967 में, और माता जी को पता चला प्रभुपाद अमेरिका आए हैं, तो ये प्रभुपाद जी का चित्र यहाँ लगा है। प्रभुपाद जी ने 767 में प्रभुपाद जी की आयु थी तकरीबन 72 साल के प्रभुपाद। 72 साल के प्रभुपाद 71 साल के प्रभुपाद जा रहे हैं और वो माता जी ने कहा, इतने सारे भक्त साथ चल रहे थे, हरि बोल हरि बोल। तो माता जी ने कहा मैं तो मिल ही नहीं पाई स्वामी जी से। तो उन्होंने सिर्फ चिल्ला के कहा स्वामी जी हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी अपनी लाठी लेकर ऐसे मुड़े और हंस करके देखा, हरे कृष्णा। तो गलती है वो प्रभुपाद की जो स्माइल थी उसने मुझे उनकी ओर शरणागत करने के लिए मजबूर कर दिया, और मैंने अपने 42 इयर्स प्रभुपाद जी की सेवा में निकाल दिए हैं। कभी नहीं, नेवर मेट प्रभुपाद। आदमी बोलता है ना मिलना होता है, गुरु से मिली भी नहीं, लेकिन गुरु के लिए इस्कॉन मूवमेंट में अपना सब कुछ त्याग करके सारा जीवन प्रभुपाद जी की पुस्तकों का प्रचार, हरि नाम कीर्तन कथा, इसी में वो माता जी और अभी जीवित है ना। तो वो बताती हैं अपने बारे में किस प्रकार हमने प्रभुपाद जी को देखा, सिर्फ देखने भर से हमें संतुष्टि हो जाती थी, बस प्रभुपाद आपको देख लिया ना पूरा शुद्ध हो गए हम। तो ये चेतना होती है, जितना चेतना शुद्ध होगी कथा कीर्तन करने से। तो प्रहलाद की चेतना शुद्ध थी। 5 साल के की हाथी घोड़े सब कोई उनको मार नहीं पा रहा, ना राक्षस मार पा रहे हैं, है ना। तो 5 साल के बच्चे ने बहुत ही ऊंचा भजन किया। बाद में होलिका कहती है मुझे ब्रह्मा से वरदान है, मैं शॉल पहन करके बैठ जाऊंगी और मैं आग से जलूंगी नहीं, है ना। और प्रहलाद को गोदी में बिठा लूंगी, नीचे से अग्नि लगा देना और प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। तो वही होलिका की याद में आज भी लकड़ियां लगाई जाती हैं। उस होली की चिता के ऊपर बिठाया जाता है किसको? होलिका को। और होलिका के साथ में किसको बिठाया जाता है? प्रहलाद को। ये स्मरण रहना चाहिए कि यहाँ होलिका बैठी है प्रहलाद। और जब अग्नि लगनी प्रारंभ हुई तो होलिका चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, है ना। तो उसने चिल्ला करके पूछा ब्रह्मा जी ये आपने जो मुझे चादर दिया था ये काम क्यों नहीं करता? पहले तो कई दफा इसने काम किया है, आज काम क्यों नहीं करता? तो ब्रह्मा जी बोले ये तुम्हें सिर्फ भौतिक अग्नि से बचा सकता था, है ना। इस संसार में अगर तुम पर अग्नि लगती, कोई तुम पर प्रहार करता तो ये तुम्हें बचा सकता था, लेकिन ये जो अग्नि लगी है ना, ये अग्नि और कोई नहीं है, तुमने भक्त के प्रति अपराध किया है, इसके कारण ये भगवान की रोषा अग्नि है, क्रोधा अग्नि है, और ये भगवान की क्रोधा अग्नि में कोई नहीं बच सकता। भक्त के प्रति, साधु के प्रति अपराध किया तो क्रोध आता है भगवान को। पूरा का पूरा होलिका जलकर राख हो गई। और कई लोग कहते हैं कि उसने
भगवान से प्राप्त किया था वरदान अपनी रक्षा के लिए, परंतु उसने किसी और को मारने के लिए उसका इस्तेमाल किया, इसलिए भी वो जल के राख हो गई। तो जब होलिका जलाई जाती है तो कई लोग नादानी में पता क्या बोलते हैं, होलिका मैया की जय। लेकिन वो होलिका मैया कौन थी? तो आप मैया की जय बोलोगे तो कौन बन जाओगे? राक्षस पार्टी के बन जाओगे। तो कौन सी पार्टी का बनना है? प्रहलाद पार्टी। तो क्या बोलना चाहिए? प्रहलाद महाराज की। तो हमें प्रहलाद पार्टी का बनना है जो कृष्ण को आनंद देते हैं। होलिका मैया की जय मत बोलना, है ना? और कोई बोले भी तो चुप हो जाना, कहे तू बन जा, हम नहीं बनेंगे। तो हमको प्रहलाद की पार्टी का बनना चाहिए, कृष्ण पार्टी का बनना चाहिए। तो इस प्रकार से होलिका दहन के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। और मैं सोच रहा था कि हमारे जीवन में आज आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन अपने जीवन में प्रगतिशील भक्ति में व्यक्ति को होलिका दहन में जरूर जाना चाहिए, समय निकाल करके। जैसे हमारी ये प्रशांति धाम सोसाइटी इतना सुंदर भक्तों का समूह यहाँ जुड़ रहा है। हर 15 दिन में यहाँ भगवत गीता का कार्यक्रम चल रहा है। हर 2 महीने 3 महीने में हम लोग एक यात्रा में जा रहे हैं। अब ये परिवार इतना सुंदर है, इतना विशाल है कि इसको छोड़ने का मन नहीं करता। आपका करता है क्या? कितने लोगों का इसका मन नहीं करता कि हमें यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कितने लोगों का ऐसा मन करता है यहाँ जरूर आना चाहिए हर 15 दिन में? कितने लोगों का मन करता है? तो कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए तो वो लोग आगे से आइएगा, जो लोग फर्स्ट टाइम नहीं आए वो आते रहिएगा है ना? तो आप पहले भी आते हैं। तो होलिका के अंदर ये सोचिए, जब होली जलाई जाती है तो हमारा भी शरीर एक प्रकार से होलिका का शरीर है, क्योंकि होलिका मतलब इम्प्योरिटीज, प्रदूषित राक्षसी गुण। हमारे अंदर भी क्या है? लस्ट, ग्रीड, डिजायर्स, फुल ऑफ डिजायर्स, फुल ऑफ लस्ट, फुल ऑफ ग्रीड, नो सरेंडर टूवर्ड्स कृष्णा। भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं। हम भी कैसे हैं? होलिका के समान है। लेकिन इसके अंदर एक आत्मा प्रहलाद रूपी बैठी है। चुपचाप बैठी कि नहीं? आत्मा यहाँ प्रहलाद। और प्रहलाद के ऊपर आवरण है किसका? इम्प्योरिटीज का। चारों तरफ क्या है? गंदगी ही गंदगी है, प्रदूषित वातावरण है। तो जब ये होलिका का दिन आता है, इस दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए कि हे प्रभु, हे प्रहलाद, हे नरसिंह, आप हम पर क्या करिए? कृपा करिए। और कृपा करने से क्या होगा? हमारे अंदर जो ये आवरण है, जैसे होलिका के ऊपर एक शॉल था, होलिका जल गई, शॉल जल गया, ऐसे ही हमारे भी ये दूषित वातावरण का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अहंकार का क्या जल जाए? आवरण जल जाए, है ना? मैं, मेरा, ये सारी भावनाएं समाप्त हो जाए। मैं कौन करता है? मैं है? लेकिन किसी से पूछे बच्चे किसके? मेरे, है ना? ये घर किसका है? मेरा। गाड़ी किसकी है? प्रभु जी गाड़ी किसकी है? ओ मेरी मेरी मेरी। मैं और मेरा, अहम ममेति की भावना से हम मुक्त नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरी गाड़ी है तो मैं उसको मेरी गाड़ी ना कहूँ। मेरी गाड़ी कहूँ, लेकिन मेरी गाड़ी के पीछे वो मेरी गाड़ी का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कई लोग बच्चे से अटैचमेंट हो जाता है, इतना अटैचमेंट, बस उसके बिना तो ना जीना, ना खाना, ना पीना। तो ऐसे भी भक्त मिलते हैं, वो कहते हैं, बच्चा कहता है मम्मी जब अपने हाथ से खिलाएगी ना तभी मैं खाऊंगा। मैं कहा अच्छा ऐसा है, बहुत अच्छी बात है। कितना बड़ा है? कह रहा है बीटेक कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, लेकिन कब खाता है खाना? जब मम्मी खिलाती है ना। और मम्मी भी ऐसी है, आइए माता जी कीर्तन में आइए। नहीं, वो बच्चा स्कूल से आया हुआ है। मैंने कितना बड़ा है? बस अभी वो एमटेक फर्स्ट ईयर में है। बात करते हैं इंडिपेंडेंट बनाने की, बच्चों को आजाद बनाने की। अरे आपने उनको बंधन में बांध रखा है, अपने प्रेम के बंधन में। और जिस दिन शरीर छोड़कर जाएंगे बच्चे साथ जाएंगे, है ना? जाना पड़ेगा संसार से। इस आसक्ति को काटने के लिए ही कथाएं हैं, इस आसक्ति को काटने के लिए ही शास्त्र है, क्योंकि तब बड़ी पीड़ा होती है। सोचिए एक स्मार्टफोन गिर जाए तो कितना दुख होता है ना? 20,000 का स्मार्टफोन गिर जाए, 3 दिन नींद नहीं आएगी, है ना? महीनों नींद नहीं आएगी, माता जी कह रही है। स्मार्टफोन में होता ही क्या है? व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट, कुछ फोटो, कुछ वीडियो, बस यही तो होता है। बाकी सब तो ईमेल से दोबारा आ जाता है, लेकिन फिर भी अटैचमेंट। सोचो इसमें सिर्फ छोटा सा डेटा रखा है, उससे इतना आकर्षण है। अपने घर में जो तिजोरियां रखी हैं, बच्चों को तो दूध मलाई खिलाएं, ब्रेड पकोड़े बना बनाए खिलाएं, वो जो प्रेम बनाया है उनके साथ में, वो जब जाएंगे
तो अब कितना कष्ट होगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। एक दिन भगवान कहेंगे टाइम इज ओवर, ये मकान किराए का था, निकलिए बाहर। बाहर खड़े हो जाएंगे, फिर क्या होगा? अभी IBN 7 पे एक न्यूज आ रही थी, मैं देख रहा था। उस न्यूज में वर्णन कर रहे थे एक व्यक्ति के बारे में, उसका पुनर्जन्म हुआ है और वो पुनर्जन्म होकर के बता रहा है मेरी यात्रा कैसी रही, है ना। वो कह रहा है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ, इसके कारण मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या वर्णन करूं मैं आपको, आप घबरा जाएंगे। और वो कितने साल का बच्चा है? 10 साल का बच्चा है। आपको मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा आपके ग्रुप में, आप अपने आप देखिएगा। न्यूज चैनल भी, डिस्कवरी चैनल भी, हर जगह कवर कैप्चर किया जा रहा है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। अरे ये सब चीजें छोड़ो, कुछ अच्छा देखेंगे, कुछ अच्छा। क्यों? क्योंकि हम ये देख करके सच्चाई की ओर मुड़ना ही नहीं चाहते। जब कबूतर के ऊपर बिल्ली पंजा मारती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कह रहा है मैंने देखा ही नहीं, तो खाएगी कैसे? वो खाएगी कि नहीं खाएगी? वो खाएगी, मृत्यु आएगी। लेकिन हमारी तैयारी क्या है? 0/0, है ना। कुछ तो कर लो, थोड़ा तो पढ़ लो। बच्चों के बोर्ड के पेपर होते हैं तो पूरा जीवन यही गाते रहते हैं, अरे बेटा पढ़ लो, पेपर में रिजल्ट कैसा आएगा? डब्बा गोल। वैसे ही हमारा भी वही हाल होने वाला है। थोड़ा सा नाम जप लो, मृत्यु आएगी तो कैसा रिजल्ट आएगा? डब्बा गोल, है ना। तो डब्बा गोल रिजल्ट आने वाला है। इसलिए व्यक्ति को इस होली जैसे उत्सवों में कहना चाहिए कि हम अपने जीवन से सारी की सारी इम्प्योरिटीज को निकाल देंगे, है ना। उस बच्चे ने IBN 7 में वर्णन किया कि मैं इस घर का रहने वाला था, घर भी बता दिया, मेरे माता पिता ये थे, मेरी पत्नी थी, इतने साल के बच्चे थे, 10 साल का बच्चा, 50 साल का उनकी पत्नी, उसको बता रहा है ये सारी चीजें, किसने मुझे मारा। और फिर उससे पूछा तुम्हारे साथ हुआ क्या था? बोला मैं ट्रैक्टर चला रहा था, ट्रैक्टर चलाते में किसी ने मुझे धक्का दिया, मैंने उसकी शक्ल देख ली थी परंतु मैं पूरी तरह से नहीं याद है, और फिर मैं ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया, मैं मर गया। घर पर आके पता चला बेहोश हो गए, हार्ट अटैक हो गया। फिर मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल के खड़ी हो गई और मैं बोलता रहा, अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन घर वाले सुनने को तैयार नहीं थे। कभी मैं छत पे बैठता था, कभी नीचे बैठता था, चारों तरफ घूमता था। तो पूछा गया कितने दिन तक तुम अपने घर में रहे? तो जैसा गरुड़ पुराण में वर्णन है, आत्मा 13 दिन तक वहीं वास करती है। उस बच्चे ने वही एग्जैक्ट डिजिट बताया। तो मैं गरुड़ पुराण पढ़ता था तो मैं सोचता था कोई तो पुष्टि करे इस बात की। तो उस बच्चे ने पुष्टि की और वो बोला 12 दिन तक मैं अपने ही घर में रहा। और उसने कहा कि कहाँ रहते थे? बोले रात को मैं नीम के पेड़ पे सोता था। तो नीम का पेड़ भी है, आज भी विराजमान है उनके घर के बाहर। और वो जाकर के जब रिपोर्टर्स ने चेक किया तो बोले हैरान हो गए, इतनी दूर उसने जगह बताई थी और वहां उस घर के आगे नीम का पेड़ था। बोला मैं वहां बैठता था। फिर बाद में मुझे वहां से 13वें दिन मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। आजकल लोग क्या करते, चौथा कर देते, चौथे दिन में कह देते हो गया जी काम धाम, है ना। 5वें दिन शादी थी घर में तो क्या करे जी, हमने तो निपटा दिया, है ना। पिताजी आपने तो अपना काम निपटा दिया, लेकिन आत्मा तो वहीं बैठी है, वो रो रही होती पेड़ पे। अरे थोड़ा इसको प्रहलाद की कथाएं सुना ली होती, इसके हाथ से रिमोट छीनकर बिग बॉस ना दिखाया होता, काश मैंने इसको कौन बने करोड़पति के निकाल करके कुछ ढंग की चीजें बताई होती। और फिर व्यक्ति वहां रोता रहता है पेड़ पे बैठ करके। इसलिए जब तक है जान क्या कर लो, शिक्षा प्रदान कर दो बच्चों को, है ना। ये होली का उत्सव रंग का उत्सव है, प्रेम का उत्सव है ना। तो इसमें कई सारी प्रकार की चीजें हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सीखने योग्य? हमने सीखा कि ये रंग जो है वो खाली बाहरी रंग नहीं है, इस रंग के अंदर व्रज रज का प्रेम है। दूसरा हमने क्या सीखा कि इसमें जो होलिका है उसके रूपी प्रदूषण, वातावरण, काम, क्रोध, उसको जलाने का ये दिवस है कि इसमें भक्त बचता है और जो अभक्त है वो जल जाता है। जो दूसरों के लिए कांटे बोता है एक दिन वो खुद ही कांटों के राज्य में आता है ना। कहते हैं जो तो को कांटे बोए, बाए बोए तू बड़ा कांटा है ना। ऐसे तो करते हैं आजकल, तो सिखाते हैं, अच्छा तेरे साथ ऑफिस में ऐसा किया, उसको जवाब दे के आना चाहिए था, छोड़ के आ जाना चाहिए था। पेरेंट्स से सिखाते हैं जो तो को कांटा बोए, बाए बोए तू बड़ा कांटा है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए, बाए बोए तू त्रिशूल, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलना चाहिए जो तो को काटे बोए, बाए बोए तू फूल, तेरे फूल के फूल है, पाको है। तो अपने आप ही ये प्रकृति का नियम है। ये कोई ऐसे मुहावरे नहीं बन गए, ऐसे दोहे नहीं बन गए। शास्त्र का नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसे ही प्रतिक्रिया भोगनी पड़ेगी, है ना।
भगवान नहीं नहीं, हम तो भगवान में बिलीव ही नहीं कर। होली के दिन हाँ आई डोंट लाइक दिस कलर वलर ना, हम तो बंद करके टीवी देखते हैं बैठ करके, और टीवी देखते रहो, कर्म की प्रतिक्रिया मिलेगी। अरे उस दिन मिलना चाहिए, अरे रंग मत खेलो, कम से कम बैठ के कीर्तन करो, भजन गाओ, होली गाओ, भगवान का प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। गौर पूर्णिमा उत्सव है होली के दिन, भगवान चैतन्य का जन्म, व्रत रखना चाहिए उस दिन भगवान का। और हमारे मंदिर में विशेष होली कार्यक्रम होता है, पुष्प होली होती है, जैसे आज भी हम यहाँ पुष्प होली खेलने वाले आप लोगों के साथ में, तो इस प्रकार की पुष्प होली खेलनी चाहिए। ये प्रेम का है, कहते हैं ना बुरा ना मानो, फिर भी बुरा मान जाते हैं लोग, पूरे साल बुरा मान के बैठ जाते हैं, अरे आपने प्रभु जी ऐसे ऐसे बोल दिया, हम नहीं आते आपकी क्लास में, है ना। बुरा ना मानो होली है, होली का मतलब होली है, बुरा मानना था होली है, जितना अभी खेलो होली, है ना। तो ऐसी कई प्रकार की विशेष लीलाएं होती हैं जो कि होली के अंदर है। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक स्थान है जिसे कहते हैं गाठोली गांव, जो कि गोवर्धन आप जाएंगे अभी हमारे साथ, तो इस बार हम प्लान कर रहे हैं कि सबको गाठोली लेके जाएंगे। गाठोली स्थान पे ही होली प्रारंभ हुई थी पहली बार। होली खेलने के लिए राधा और कृष्ण इनविटेशन लेने के बाद आए। गाठोली ग्राम मुखारविंद से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है, रिक्शा लेके जाना पड़ेगा। और फिर उस गाठोली ग्राम के अंदर सब लोग मिले। गाठोली नाम क्यों पड़ा? गांव में, व्रज में कोई भी नाम है ना, गांव व्रज का, उसके पीछे कोई लीला है। कोई भी नाम ऐसे नहीं रखा गया, कोसी, मथुरा, गोकुल, ऐसे नहीं रख दिया गया, नंदगांव, बरसाना, इन सब के पीछे नाम के अर्थ है और भक्ति की महिमा है। और इसको विस्तार करने बैठूंगा 7 दिन गुजर जाएंगे एक शब्द के अंदर, इतना है। जहाँ चतुर्मुखी ब्रह्मा है उस जगह का नाम पड़ गया चौमुहा, 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी उतरे थे वहां पर, है ना। जहां पर कंस का कोषाध्यक्ष रहता था उस जगह का नाम पड़ गया कोशी, है ना। जहां पर सारे यति आकर के रहते थे माधवेंद्रपुरी, उनका नाम पड़ गया यतिपुरा। जहां पर भगवान गोवर्धन को दूध पिलाया जाता था नाम पड़ गया मुखारविंद, है ना। इस प्रकार से गाठोली ग्राम में क्या हुआ, राधा कृष्ण आकर के होली खेलने लगे तो सारे ग्वाल बाल सखाओं ने मिलकर लीला करी। ललिता सखी मेन, ललिता विशाखा, उन्होंने चाल चली और आकर के पीछे से राधा कृष्ण की गांठ लगा दी, है ना। और फिर उन्होंने होली खेलने के बाद में वहाँ एक कुंड है, उसका नाम है गुलाल कुंड। आप सोचते गुलाल कोई यहाँ का रेडीमेड नाम होगा, ये द्वापर युग से चला हुआ नाम है गुलाल। तो गुलाल कुंड जो था, उसमें कुंड था नॉर्मल, गुलाल कुंड नाम नहीं था। उसके अंदर क्या किए, दोनों रंग से भरे हुए, और राधा कृष्ण ने डुबकी मारी। जब डुबकी मारी तो पूरा सरोवर कैसा हो गया, लाल रंग का हो गया। तो सारे लोगों ने क्या नाम रखा, अरे ये तो क्या बन गया, गुलाल कुंड। लेकिन जब गीले होने के बाद सब अपने अपने घर को चले तो सब लोग चल दिए, लेकिन राधा कृष्ण की तो गांठ बांधी थी उनकी दुपट्टे से और उनकी जो चादर थी कृष्ण की, तो जब बांधी तो उन्होंने कहा कि अरे ये गांठ तो वो तब बांधी जाती है जब विवाह होता है। तो इस प्रकार से गांठ बांध करके एक मस्ती करी गई भक्तों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, और उस जगह का नाम पड़ गया, क्योंकि यहाँ गांठ बांधी गई थी तो गाठोली ग्राम, गाठोली गांव नाम पड़ गया, है ना। तो इस प्रकार से अनेक स्थान है। तो ये कहने को तो इसमें इतनी सारी लीलाएं, मैं वर्णन करूं तो बहुत समय गुजर जाएगा, टाइम हो गया है, अभी आपको होली भी खेलनी है। तो आपके पास थोड़ा समय और है या समाप्त कर दें अभी यहाँ पर? और होली के बारे में सुनना चाहते हैं? 10 मिनट है, ठीक है। तो एक तत्व दर्शन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। एक मान लीला आती है बड़ी सुंदर, रघुनाथ दास गोस्वामी के एक भक्त हुए जिनका नाम था गोवर्धन भट्ट गोस्वामी। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी की परंपरा में है, गोवर्धन भट्ट गोस्वामी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है श्री श्री मधुकेलीवली। क्या क्या नाम है? श्री श्री मधुकेलीवली। तो ये मधुकेलीवली जो है, इसके अंदर बहुत सुंदर एक लीला लिखी है राधा रानी के प्राण बल्लभ श्री कृष्ण के बारे में, कि एक बार कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ में बहुत सुंदर एक निमित्तिक लीला करी, और राधा रानी को पूरा का पूरा क्या कर दिया, सारे ग्वाल बाल सखाओं ने कहा था कि राधा रानी आप हमसे मिलने आइए, हम होली खेलेंगे फूलों वाली, कोई रंग नहीं चलेगा, कोई कलर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब राधा रानी आई तो सारे ग्वाल बालों ने क्या किया, ऊपर से रंग डाल दिया मटकियों से भर भर के, और कृष्ण ने भी वहां पिचकारी डाल दी उनके ऊपर। जब इस तरह से हुआ तो राधा रानी को गुस्सा आ गया। राधा रानी ने कहा ये सब नहीं चलेगा, मैंने पहले ही कहा था मैं तब आऊंगी जब कोई रंग नहीं होगा, जब कोई ड्राई पाउडर नहीं होगा, सिर्फ पुष्प होंगे। फिर बाद में राधा रानी गुस्सा करके
एक कुंज में चली गई और इसीलिए उस कुंज का नाम पड़ गया मानगढ़। यहाँ पर मान लीलाएं होती हैं। तो राधा रानी का मान जो होता है हमारे जैसा नहीं होता, गुस्सा होता है ना, हम लोगों को गुस्सा आता है, लाल हो जाते हैं। राधा रानी क्योंकि स्पेशल तत्व है, बहुत ऊंचा स्तर है उनका। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, उनकी आह्लादनी शक्ति है और उन्हीं का विस्तार स्वरूप है आनंद प्रदान करने के लिए। तो इसी तत्वदर्शी श्रीमती राधा रानी जो है ना, उन्होंने क्या किया, गुस्सा करके मान करके बैठ गई कुंज के अंदर। तो सारे के सारे लोग बोले कि अरे कृष्ण, ये तुमने क्या किया, अभी तो होली शुरू भी नहीं हुई थी और राधा रानी को आपने नाराज कर दिया है। राधा रानी नाराज होकर चली गई तो लीला पूर्ण नहीं होगी, है कि नहीं। राधा कृष्ण की मूर्ति में से राधा रानी चले जाए तो मूर्ति अधूरी हो जाएगी, वो लीला अधूरी हो जाएगी। कहा आपने ये क्या कर दिया कृष्ण। तो कृष्ण बोले हाँ, लग तो मुझे भी रहा है गलत हो गया, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। कह रहे एक काम करते हैं। तो है ना, उनके साथ में उनका एक भक्त था मधुमंगल सुबल। तो सुबल और मधुमंगल बोले कि एक काम करते हैं, ललिता से पूछते हैं, ललिता सखी से पूछते हैं। ललिता सखी से पूछा, हे ललिता सखी आप बताइए राधा रानी अंदर कैसे भाव में है कुंज के अंदर। बोली वो बहुत मान में है, बहुत गुस्से में है, लेकिन एक ही चीज बोल रही है, मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण कब आएंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मुझे उनका रंग रूप देखना था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। इस तरह से वो बोल रही हैं। कहा अच्छा, इसका मतलब मिलना चाहती हैं, गुस्से में तो है लेकिन मिलना चाहती हैं। तो बोले तैयारी करते हैं कुछ। क्या तैयारी करें। तो सुबल बोला एक काम करते हैं, कृष्ण आपको है ना योगी बना देते हैं, योगी बना देते हैं, सर पे जटा जूट बना देते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं लगा देते हैं, आपके मृग छाल पहना देते हैं और आपके हाथ में कमंडल दे देते हैं और आप जोर जोर से बोलना ओम शांति शांति शांति, है ना। कई लोग ऐसे बोलते हैं, इससे शांति मिलती नहीं है लेकिन फिर भी बोलते हैं। तो वो ओम शांति शांति बोलने के लिए बोले हाथ में कमंडल लेके। सुबल बोला मैं बोलूंगा, बड़े महान योगी हैं, बद्रीनाथ धाम से आए हैं, यात्रा कर रहे थे, राधा रानी से मिलवाने लाए हैं, उनको थोड़ी सी कृपा दिलवाने लाए हैं, ऐसे कह के मैं अंदर ले जाऊंगा। ललिता सखी ने सारा तैयारी कर दी और राधा रानी इतने भाव में थी कि वो तमाल कृष्ण को भी देखती थी। तमाल एक वृक्ष होता है, तो उसमें तमाल वृक्ष को देखते ही उनको कृष्ण का स्मरण हो जाता था। कहती अरे नीले रंग के श्याम सुंदर है। कुंज के अंदर जहां तमाल वृक्ष देखती थी, कहते अरे कुंज मतलब समझते हैं ना आप क्या होता है। कुंज मतलब जो जंगल के अंदर एक छोटी सी जगह होती है, जैसे निधि वन हो गया, गहवर वन हो गया, चारों तरफ से तुलसी तमाल वृक्ष होते हैं और उसके अंदर घुसने के लिए मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ से घुसे, जैसे चक्रव्यूह टाइप का होता है, ऐसे उसे कुंज निकुंज कहते हैं। तो उस कुंज के अंदर राधा रानी बैठी हैं, तमाल वृक्ष को देखकर उन्हें श्याम सुंदर का स्मरण हो रहा है और इतने में कृष्ण योगी बन करके आ जाते हैं और सुबल चिल्लाता है जय हो योगीराज की जय हो, है ना। योगीराज कमंडल लेके आ जाते हैं। तो सारी सखियां कहती हैं वाह योगीराज आप तो बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, कहाँ से आए हैं। यात्रा बद्रीनाथ से आ रही है। हाँ अच्छा, तो क्यों आए आप यहाँ। बोले यहाँ पर हमें पता चला कि कोई बच्ची नाराज है तो उसको हम आशीर्वाद देने आए हैं। आशीर्वाद से बड़े बड़े विघ्न टल जाते हैं हमारे आशीर्वाद से। तो सभी लोग ऐसे बाबा जी के चक्कर में आ जाते हैं। तो है ना, वो आए बोले कि बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। तो आशीर्वाद लेने के लिए आए। ललिता सखी तो कृष्ण की साइड है, हेल्प करती है ना। लेकिन विशाखा सखी कैसी है, विशाखा सखी राधा रानी की साइड है। विशाखा सखी ने कहा रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ लगती है, ये योगी राज के साथ कुछ गड़बड़ है। बोले क्यों। बोले योगी राज के पास सब कुछ तो ठीक लग रहा है, एक योगी के पास सब कुछ होता है, लेकिन ये बांसुरी का क्या काम है। बोले बांसुरी वाला योगी पहली बार देखा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो विशाखा बोली रुको आप, मैं कुछ करती हूँ। इंदुलेखा, चंद्रलेखा, शशिकला सारी सखियों को बुलाया। बोले आइए क्या करते हैं, अब इस योगी की शक्ति चेक करते हैं। हमने सुना है ये अदृश्य हो जाता है, हवा में उड़ सकता है, पानी पे चल सकता है, इतना सब गुणगान सुबल गा रहे थे। तो चेक करें तो उन्होंने उनकी क्या किया, मृग छाला पूरी फाड़ डाली और ये ना ये जटाजूट खोल डाला, काले कमरबंद रुद्राक्ष सब तोड़ डाली और मटकों में पीले रंग के टेसू के फूल का रंग सारा डाला गया कृष्ण के ऊपर। तो है ना कृष्ण चिल्ला रहे थे अरे ऐसा मत करिए ऐसा मत करिए, और सारा वो मूछ वूछ सब धुल गया था उनका सारा का सारा। तो है ना वो सिर्फ क्या पहने रह गए, लंगोटी पहने रह गए खाली कृष्ण, है ना। तो कहते हैं सारी सखियां कहती हैं अरे योगीराज अब आपकी शक्ति कहाँ चली गई, है ना। है
तो योगी राज के साथ बुरा हाल किया था। फिर राधा रानी इस बात को देख करके बड़ी जोर जोर से हंसने लग गई। तो राधा रानी जब हंसी तो फिर क्या हुआ, उनका मान भंग हो गया। मान भंग हुआ तो राधा रानी ने फिर कृष्ण के साथ होली का उत्सव मनाया और फिर बाद में आके गुलाल कुंड में स्नान किया।